जिनेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 2:15 हो गई है आफ्टरनून की, शनिवार का दिन आज 10 तारीख है। एंड वील एनालाइज द मार्केट अबाउट मंडे जो 12 तारीख है सितंबर की, उसके बारे में हम देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। कल मैं पूरी तरह से एब्सेंट था, मार्केट ने भी कल कुछ खास नहीं किया, 34 पॉइंट ऊपर ही बंद किया, लेकिन ओवरऑल एक रेड कैंडल थी। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। अब आज ये सीधे हम चार्ट पे जाएंगे पहले तो निफ्टी के, और ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी का ही लगा देता हूँ मैं पहले सीधा, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट लगा दिया मैंने। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे अभी पूछ रहे थे, सर ये हमारा अक्टूबर का पुट लिया हुआ अभी क्या बेच दूँ क्या? तो मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम लोग बिना पेंदे के लोटे हो। तुम्हारे को भगवान खुद गणेश जी भी आ जाए तो तुम्हारा पैसा कमाई नहीं हो सकता। देखो, आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। मैंने क्यों अक्टूबर बोला वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, फिर समझिएगा मार्केट कहाँ जाने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, किसको भी चीखने दीजिए 19,000 18,500 जो भी चीखने दीजिए। मैं बोलता हूँ हर एक का आदमी अक्टूबर तक देखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच निकला। देखिए, जून कहाँ गया? जून ये है ना। जून में सबको याद है, यहाँ पे मैं 17 जून को जब ये लो बनाया था 15,183, 17 जून को, तब मैं बोलता था कि 18,000 निफ्टी जाएगा। अगस्त के कॉल 17,000 वाले ले लो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक की जगह 3 डिसलाइक दबाना। कितना दबाना? 3। अपने रिश्तेदार को बोल के भी डिसलाइक दबाना, ठीक है। और 2 गालियाँ मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखना। हालांकि मैं उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुत्ते भोंकते हैं हाथी चलता है, ठीक है। तो 17 जून को जब मैं बोला था 17,000 का कॉल ले लीजिए, कुछ क्वांटिटी जुलाई के लीजिए, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी अगस्त की लीजिए, क्योंकि जुलाई में हो सकता नहीं है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे कॉल लिया, सपोज आपने 150 रुपये में 17,000 का कॉल लिया, या 170 में लिया, जो भी लिया, 160 में लिया, जुलाई में आप ध्यान दीजिए, ये जुलाई है, 7वां महीना, 27 तारीख तक शायद जुलाई की एक्सपायरी थी, तब तक मार्केट 16,600 पे ही था। तो अगर आपका जुलाई का कॉल था वो जीरो हो गया और आपको डर लगने लग गया। मैं 27 जुलाई की बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने बोला 17,000 का लीजिएगा, मार्केट चढ़ा जरूर, लेकिन 27 जुलाई तक वो 16,641 पे पहुँचा। लेकिन 29 जुलाई को देखिए क्या हुआ। 28 को शायद छुट्टी होगी, नहीं 28 जुलाई को, सॉरी 28 जुलाई को 929, और 29 जुलाई को 17,170। जुलाई ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपकी एक्सपायरी हो गई जुलाई की। तो अगर आपके अगस्त के कॉल होते हैं, यहाँ पे आपके कॉल जिंदा हो गए कि नहीं? एंड ऑफ द जुलाई आपका कॉल जिंदा हुआ, कौन सा? अगस्त का। ध्यान दीजिएगा, जो इस 25 तारीख को, 25 जुलाई को, तो वो 46 रुपये आ गया, 170 का कॉल 46 आ गया। लेकिन 19 अगस्त को वो कॉल 1,200 रुपये चला गया, क्योंकि मार्केट ही 18,000 पे पहुंच गया लगभग। अब क्या हो रहा है कि जब मैं आपको अगस्त महीने में बोल रहा हूँ कि अक्टूबर के पुट लीजिए, तो आपका पेशेंस सितंबर का अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जैसे लोगों को भगवान आके भी धरती पे पैसा नहीं दिला सकता, क्योंकि आप हर दिन का मार्केट का मूवमेंट देखते हो, फिर बोलते मैं उस कॉल को बेच दूँ। तो तूने अक्टूबर लिए क्या को? तू वीकली खेलते जा, फिर तेरे को पैसे ही लुटाने हैं तो वीकली खेलना यार, एवरीडे। सर मैं क्या करूँ अक्टूबर वाला? अरे तू आज अक्टूबर कहाँ आ गया? अभी तो सितंबर चल रहा है। 2 दिन गिरावट आएगी, 1,000 पॉइंट की फट के हाथ में आ जाएगी सारे बुल्स की। अरे मार्केट कैसे बढ़ेगा रे भाई? तुम लोग बोलते हो मार्केट बढ़ेगा, लुक एट दिस मूवमेंट। दिस इज ए मूवमेंट ऑफ 2,809 पॉइंट स्ट्रेट विथ नो सिग्निफिकेंट 5-6% करेक्शन।
तो सूनर और लेटर इसका बाप भी यहां आएगा। पहला टारगेट 16,000, सूनर और लेटर इसका बाप भी यहां आएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक से दिखा दे ऐसी चाल, जहां आपको अब ब्रेकआउट्स लगने लग गए, तो ब्रेकआउट आए भी नहीं है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। yesterday I was fully busy, that's why I replied not replied anyone। क्या हुआ कल? चलिए मैं कल की बात कर लेता हूँ। अगर तेरे में इतनी ताकत थी, फ्राइडे का दिन था, सबकी चड्डियाँ उतार सकता था तू, वाई दिस इज अ रेड कैंडल? ठीक है, तुम एक बोलोगे कि पूरी की पूरी कैंडल थर्सडे के ऊपर बनी, ठीक है, लेकिन रेड तो है ना यार। ओपनिंग वॉज द हाई एंड क्लोजिंग वॉज एट द लोअर एंड ऑफ द डे, तो ऐसा कैंडल क्यों बनाया? फ्राइडे को मौका था, एक बड़ा रेड वाइट कैंडल बनाता, 18,000 के ऊपर खींच देता। जब तू सुबह ओपनिंग 923 पे कर रहा है, तो 833 पे क्लोज करने का तुक नहीं है जब तू पूरा बुलिश है। तुक नहीं है ना भाई। अब बोलोगे ट्रैप है, ठीक है ट्रैप है। चलिए मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे सब महारथी लोग, एक सेकंड, अभी क्या ब्रेकआउट आ गया क्या? नहीं आया ना। इसी को आप इस पर टच कर लोगे तो आ जाएगा। नहीं आया ना ब्रेकआउट, ब्रेकआउट नहीं आया भाई, नहीं आया। आप ये 3 कैंडल यहाँ पे टच किया, आप चेक कर लीजिए, नहीं आया। इंपॉर्टेंट चीज़। अब आ जाइए वीकली पे, और मैं बहुत सारी बातें करूँगा। अब वीकली में भी आप देखो, चलिए मैं एक एक करके पॉइंट दिखाता हूँ, इसको मैं को पूरा क्लियर करता हूँ, आपको बाद में मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसा ड्राइंग करके दिखाएंगे वीकली में, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आप 90% चैनल में देख लीजिएगा, आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। इस लाइन को टच करना चाहिए जो सेकंड कैंडल है, तो यहाँ हल्का सा ब्रेकआउट दिख रहा है। किसको टच करना चाहिए? पहला कौन ये था, फर्स्ट हाई से सेकंड हाई को टच किया। फर्स्ट हाई था 18,604, सेकंड हाई था 18,350, थर्ड हाई ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टच हो रहा है 18,114, 18,1, और कल हल्का सा ब्रेकआउट दिख रहा है। अब इसी लाइन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। अब इसी लाइन को ब्रेकआउट, मतलब बहुत हल्का साउंड ब्रेकआउट नहीं है, इसका मैक्सिमम पार्ट नीचे है। इस वाइट कैंडल का मैक्सिमम बॉडी का पार्ट नीचे है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में 50% ऑफ द बॉडी पार्ट शुड बी अबव द ट्रेंड लाइन। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी कि यू हैव टू स्टिल वेट 1 more week, that means 1 more week if Nifty makes a white candle above this line, then only you will consider it as a breakout। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ। 1 more week, वीक मतलब फ्राइडे तक एक क्लोजिंग ऐसी आनी पड़ेगी, फिर इसको हम ब्रेकआउट टर्म करेंगे। अब आइए इसी लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज करके ड्रॉ कर देता हूँ, तो कहाँ ब्रेकआउट आया, इस पर टच कर दो सीधा, ठीक है। तब तो नहीं है, अभी 18,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा नहीं होगा, करेक्ट नहीं है ना। दूसरा, अभी भी आप देखिए हर एक हाई एक दूसरे से नीचे है। पहला हाई 18,604 अक्टूबर 2021, दूसरा हाई 18,350 जनवरी 2022, तीसरा हाई 18,114 अप्रैल 2022, चौथा हाई 17,992 अगस्त 2022। ये चारों हाई अभी तक एक दूसरे से नीचे है, और ये पांचवा हाई कल का 925 का, ये इससे नीचे है, यानी कि इस हाई से अभी तक ये हाई नीचे है, और अभी तक इस हाई से ये वाला नीचे है, इस हाई से ये वाला नीचे है, और इस हाई से ये वाला नीचे है, यानी कि एक भी हायर हाई नहीं बना अभी तक। कंसीडर करें
18,604, 18,350, 18,114, 17,992 और 17,926। एक भी प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा गया। इस हाई को भी अभी तक नहीं तोड़ा 992 को। अगर इसको तोड़ भी दे तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानते जब तक 18,114 को इसका बाप तोड़ के दिखा दे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे वीकली में मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको। मैं आपको मेरे टारगेट भी बताऊंगा, आपको हंसी भी आएगी, आने दीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुत्तों के भौंकने से मैं अपना काम बदल ही नहीं करता। मेरा पहला टारगेट बन रहा है बिलो 14,000, ये ट्रेंड लाइन मुझे बता रही है। ठीक है, बिलो 14,000 ये आएगा। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे अगर मैं कब बना दूं, जो कि बन भी रहा है, बना दूं मतलब बन रहा है। ये कप हुआ और ये इसका हैंडल हुआ। ठीक है, ये हैंडल हुआ, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट कब आएगा? इस ट्रेंड लाइन से मैंने इसको जोड़ा और यहाँ लेके गया। जब तक 18,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी या डेली क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट नहीं आएगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि ये फेल हो जाए। और ये फेल कब हो जाएगा? जैसे ही 17,500 टूटेगा ये फेल हो जाएगा। ये मेरी बात मान लीजिएगा, इस लाइन से बाहर निकल जाएगा और 17,100 टूटते तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। फिर तो वहाँ से 1,000 पॉइंट की करेक्शन कंफर्म देगा। तो इसको आने दीजिए 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट। फिर तो टारगेट देखिए आप कितना बड़ा दे रहा हूँ मैं, 15 माइनस 18, 3,000, 21,000 का टारगेट आ जाएगा। 21,000 जाएगा निफ्टी। चलो कोई बात नहीं, बना ना कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल बना है लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ एक लाइन टाने तो भी ब्रेकआउट है। अब अगर मैं इन दोनों को टच करूँ तो ये भी 18,000 का ही सिग्नल दे रहा है। मैंने यहाँ पे इसको अवॉइड करके, तो यहाँ अभी भी मार्केट ट्रैप में। अब आ जाइए एक और बड़ी चीज़, एक और बड़ी चीज़ जो और साबित करेगी कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा इसको 6 मंथ्स कर देता हूँ तो आपको इजीली दिखे। ये मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पैरेलल चैनल बनाता हूँ। देखिए इसको टच करके इसमें टच किया और आगे ले गया, तो यहाँ पे भी देखिए, कोई भी आप भी घर पर ड्रॉ कर लीजिए। इस हाई से मैंने इस हाई को टच किया, ऑटोमेटिकली ये हाई इसके नीचे है और कल वाला हाई ठीक ट्रेंड लाइन के टॉप पे बना है। अब इस ट्रेंड लाइन का चैनल बनाना है मुझे, तो मुझे नीचे से एक लेना पड़ेगा यहाँ से। करेक्ट, देखा आपने? तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बार तो यहाँ आने वाला है 560 के करीब नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट नहीं आया। इसी को मैं, रुकिए यहाँ कर देता हूँ, इसको पैरेलल चैनल बना देता हूँ। रुकिए एक सेकेंड, पैरेलल चैनल आप लोग को मैं उसमें इन्वेस्टिंग में दिखा भी दूंगा। एक बार यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, पैरेलल चैनल अगर मैं बनाऊँ तो ये तो चैनल बन गया ऊपर का। पैरेलल होता है ठीक इसी के बराबर का पैरेलल। तो पैरेलल चैनल लगभग ये टारगेट दिखा रहा है। ठीक है, 17,580, क्योंकि चैनल के ऊपर एंड के 1 2 3 टच हो चुके हैं, चौथा टच कल जाके रुक गया है और कहीं ना कहीं एक यहाँ से बियरिश कैंडल भी बना सकता है। अब बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, ये टॉप पे है बैंक निफ्टी
ये मैंने चैनल ड्रॉ किया, देखिए इस टॉप से इस टॉप को पकड़ा, कल वाला टॉप आइडेंटिकली इस लाइन पर छुआ। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ बन रही है बैंक निफ्टी में। एक तो बन रहा है राइजिंग वेज, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। राइजिंग वेज कैसे? इस लो से ये वाला लो ऊपर, ये वाला लो ऊपर। राइजिंग वेज में होता है हायर हाइज एंड हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाइज कैसे हुआ? इस हाई से ये हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, हायर हाइज। हायर लोज किस तरह? इस लो से ये लो ऊपर, ये लो ऊपर। जब भी ये लो कटेगा 39,500 कटते ही बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइएगा। 2,000 से 2,500 पॉइंट, 3,000 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 36 माइनस 33, 3,000 पॉइंट गिरेगा। 39,500 के नीचे क्लोज आने दीजिए। सॉरी 39,390। ये आगे जाएगा तो कितना जाता है? इतना भी दरकार नहीं है। इसको मैं वेज को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ टूटा 39,700 भी टूट गया तो 3,000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन बीच में एक जगह सपोर्ट है। तो अगर ये वेज को नहीं मानूँ तो यहाँ इसको मैं पैरेलल चैनल भी मान सकता हूँ। राइजिंग अपवर्ड पैरेलल चैनल, जब भी अपवर्ड राइजिंग पैरेलल चैनल होता है तो वो भी एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। उसमें जनरली उसका लोअर एंड ही टूटता है। तो इसका लोअर एंड कहाँ पे? 37,300 पे। बैंक निफ्टी में भी सावधान रहिएगा। जो लोग आपको 42, 43, 44 दिखा रहे हैं, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, तो बच के रहिएगा। ठीक है, क्यों रहिएगा बच के, वो भी दिखाता हूँ। चलिए, पहला पॉइंट बैंक निफ्टी में आपके सामने है। आरएसआई का डाइवर्जेंस दिख रहा होगा आपको। आरएसआई नीचे, प्राइस ऊपर। ठीक है, एज इट इज़। और ये रेड कैंडल बनाया, इसका मतलब ये जरूर नीचे आएगा। और चांसेस है यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जैसा मंडे को रेड कैंडल बना दे, ऐसा गैप डाउन खोल के मंडे। चांसेस है, होगा, ऐसा नहीं बोलो। अब बैंक निफ्टी में भी जब तक कि ये लेवल नहीं कटे, ये लेवल क्या आता है? 40,730 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे तब तक कोई डरना नहीं है। नीचे के टारगेट ज़्यादा चांसेस आएंगे। नीचे का टारगेट है, पहला टारगेट ये वाला 39,000। और 39,000 के नीचे क्लोज करेगा 1,700 पॉइंट और तैयार हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में ये, और यही चीज़ आपको निफ्टी में भी दिख रही है दोस्त। अब निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। निफ्टी का देखिए, आरएसआई का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज आरएसआई मूवमेंट एंड दिस इज प्राइस मूवमेंट। प्राइस अपने टॉप के आसपास आ चुकी है, आरएसआई अपने टॉप से काफ़ी नीचे। तो ये सब बिना स्ट्रेंथ के जो भाग रहे हैं, ये सब बेईमानी है। ये सब बेईमानी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी भी डाटाज यही चीज़ें बोल रहे हैं। लुक एट द डाटाज, यस्टरडेज डाटा। हो सकता है मैं यहाँ पे रीडिंग में रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एफआई जो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के बैठी है इंडेक्स फ्यूचर में, इनको और 1,000 पॉइंट खींचने देगी या 500 पॉइंट खींचने देगी। और ये लोग 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट। ये मज़े मारेंगे, ऐसा पॉसिबल लगता नहीं। बस इतना ही गलती हो सकती है मेरी कि मैं उसको उस वीक के पुट या कॉल समझ लिया था, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल सकता कॉल पुट कौन से वीक के लिए। ठीक है, तो हो सकता है दोज पुट्स जो पुट्स थे, देखिए कल एफआईज ने फिर से पुट बाई किया। आप देखो एफआईज का कल का पोजीशन, कल एफआईज ने 68,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के बाई किए कल के मार्केट में, और सिर्फ 23,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बाई किए। इंडेक्स फ्यूचर 943 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, स्टॉक फ्यूचर 2,200 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। तो ये अपने आप में कल का डाटा भी देखिए, इसको मजाक में लीजिएगा मत। मेरे को अक्टूबर तक 15,000 भी टूटता हुआ दिखता है,
लेकिन मैं मिनिमम टारगेट आपको 15,990 का सॉरी हाँ 15,990 का दे रहा था ना, करेक्ट, उतना तक मैं अक्टूबर का दे रहा हूँ। अभी के लिए 16,990, अभी के लिए। नेक्स्ट वीक का मेरा फिर से टारगेट वही है 17,200 एंड 16,990, 17,200 एंड 16,990 नेक्स्ट वीक का। ऊपर का मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे इतना विश्वास है अगर तेज़ी हुई तो मंडे फर्स्ट हाफ तक ही चलेगी तेज़ी, उसके बाद उनकी ताकत नहीं रहेगी कि मार्केट को और तेज करे। बस मंडे फर्स्ट हाफ हो सकता है फर्दर बुल्स का रहे, उसके बाद बुल्स की खैर नहीं है, ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। यार थोड़ा सा अकल लगाओ। आप लोग भाव में बह जाते हो ना। अरे थोड़ा प्राइस एक्शन को समझो। देखो ये रैली कितने पॉइंट की, यहाँ पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स देखिए, 18,604 हाई माइनस माइनस 15,671, कितना पॉइंट हुआ? 18,604 माइनस 15,671, ये है ना 18,604, सॉरी 18,350 वाला है। एक मिनट, एक साल करूँगा तब सब आ जाएगा सर। ये है 18,600, नहीं ये भी नहीं, 2 साल करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ ये पहला टॉप था 18,604, ठीक है, और इसका लो बना था 16,614, 16,410, 18,604 माइनस 16,410, कितने पॉइंट की रैली हुई? 2194 पॉइंट। ये कितना गिरा मार्केट यहाँ से, इस टॉप से 2194 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोलो। सेकेंड रैली थी 18,350 का ये टॉप था और 15,671 का लो था, ठीक है। तो ये हो गया 18,350 माइनस 15,671, कितनी रैली हुई? 18,350 माइनस 15,671, कितनी हुई? 2680 पॉइंट की। ये कितनी हुई? 2680। इसके पहले वाला कितना हुआ था? 18,604 माइनस 16,410, पहला वाला 2194 और 2600। चलिए हम यहाँ पे 2194 और 2610 लिख लेते हैं, ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, 18,114 माइनस 15,183, 18,114 माइनस 15,183, 2,931 पॉइंट। कितना गिरा? 2,931 पॉइंट, ठीक है। 2,100 2,600। अब देखिएगा भाई साहब, अब नीचे से जो ऊपर गया वो कितना गया? 15,183 से 17,992, 15,183 से माइनस 17,992, 2,809 पॉइंट। अट्ठाईस सौ नौ, ठीक है। तो अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या तुम? यहाँ जितने भी टॉप और लो बने या लो और टॉप बने, कोई भी रैली आपको 3,000 पॉइंट से ऊपर की दिख रही है क्या? तो यहाँ मेरे बाप ये ऑलरेडी 2,809 पॉइंट खेल चुका है खेल। अब अगर इसको सच में 4,000 3,000 पॉइंट बढ़ना है तो यहाँ 10 से 20 दिन और बिताना पड़ेगा इस जून पे, तब जाके भाग सकता है। ऐसा सीधा 3-4 हज़ार नहीं भाग सकता है। ये कोई कोरोना का न्यूज़ नहीं चल रहा है यहाँ, और ना कोई गुड न्यूज़ आ गया। तो यहाँ दिमाग लगाओ, प्राइस एक्शन को समझो।
यहाँ गिरने के चांस कितने हैं? 100 में से 95। बढ़ने के चांस कितने हैं? 5%। बस देखिए, इतना गिरा, इससे कम बढ़ा, इतना गिरा, इससे कम बढ़ा गिरावट से, इतना गिरा, उतना ही बढ़ गया है। 2931 बढ़ा, गिरा तो 2809 बढ़ चुका है। 2931 गिरा तो 2809 बढ़ चुका है। तो देखिए यहाँ कैसे कितना बढ़ा और कितना गिरा। पहले गिरा था 18604 से 16410, 2194। तो 16410 से कहाँ तक गया था? 18350। तो वहाँ 1900 बढ़ा। 2194 गिरा था तो 1900 बढ़ा। तो उस हिसाब से आप चेक करोगे तो इसका हाई लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्राइस एक्शन आपको एक चीज़ और दिखा रहा है कि हर बार इस लो से ये लो कमज़ोर बनता है, इस लो से ये लो कमज़ोर बनता है। अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो ये लो भी कमज़ोर बनेगा, 14500। और या फिर यहाँ कहीं इसको सपोर्ट मिल सकता है 16800। यहाँ से रैली घुमा सकता है, तब बड़ी रैली दे सकता है। लेकिन यहाँ तो आना ही है। अभी इसकी ताकत नहीं है कि ऐसे ले जाए 18500 600। ये मैं प्राइस सेक्शन के कुछ नियम आपको समझाया हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और अक्टूबर के पुट्स ही लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।